चलो बच्चों, अब मैं आपको डायरेक्टली पहचान बताऊंगा कि इक्वेशन देखते ही कैसे आइडेंटिफाई करें कि ये होमोजेनियस है या नहीं। देखिए, ये कोई स्टैंडर्ड नहीं है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, बट हाँ 99.9 केस में आप अगर इसको फॉलो करेंगे तो आपको देखते ही पता चल जाएगा कि इक्वेशन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं। तो उसमें सबसे पहला ये नोट का स्टार डालिएगा, बड़े काम के नोट हैं। पहला, इफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन is homogeneous differential equation then क्या क्या बातें होंगी फिर उस इक्वेशन में, तो सुनिएगा। पहली बात, the total power of variable in each term remains same. The total power of variable in each terms remains same. बोलिए इस बात का मतलब क्या हुआ। जैसे मैं आपके आगे एक एग्जाम्पल लेता हूं, ये लिखा, ठीक है साहब, बोर्ड पर देखिए ध्यान से। अगर मैं इसके अंदर हर टर्म को चेक करूं तो हर टर्म के अंदर टोटल पावर ऑफ वेरिएबल 2 है। बोले कैसे? यहां देखना कितनी पावर है 2, यहाँ कितनी पावर है 2, यहाँ कितनी पावर है, टोटल पावर ऑफ वेरिएबल कितनी है 1 + 1 अल्टीमेटली क्या हो गई 2, और यहाँ पर भी कितनी पावर है 2। पक्की पहचान मानिए, अगर हर टर्म में वेरिएबल की टोटल पावर इक्वल चल रही है तो वो इक्वेशन क्या है, होमोजेनियस। याद आया, नमन 11 पे चर्चा की थी एक बार मैंने तुम्हारे साथ स्ट्रेट लाइन में, ठीक। दूसरी इक्वेशन x² + y² dx - x dy = 0। चेक करिए इस इक्वेशन को, x² पर अंडर रूट अल्टीमेटली पावर कितनी है 1। बोले अलग अलग तो कर नहीं सकते, हमको अंदर सॉल्व कर रहे हैं, हम तो केवल पावर चेक कर रहे हैं। y² पर पावर हाफ, यानी कि अल्टीमेटली पावर कितनी हो गई 1। यहाँ पर भी x की पावर कितनी 1, यानी क्या है, होमोजेनियस। होमोजेनियस की सॉलिड पहचान, ये हर टर्म के अंदर वेरिएबल की इंडिविजुअल पावर सेम रहेगी टोटल। बात है क्लियर? क्या बात क्लियर समझ में आ गई होगी सबको। दूसरी पहचान देता हूं, बड़े ध्यान से सुनिएगा, बड़ी काम की पहचान है ये। एवरी फंक्शन, फंक्शन समझते हैं, साइन कॉस टेन लॉग ई, है ना, साइन कॉस टेन लॉग ई, इनवर्स और बहुत सारे, ये सभी फंक्शन। Every function contains y/x और x/x। यानी एक बात तो पक्की है, होमोजीनियस इक्वेशन में कभी भी साइन y अकेला नहीं आ सकता, कॉस y नहीं आ सकता, e की पावर y नहीं आ सकता, log y नहीं आ सकता, log x नहीं आ सकता। जब भी फंक्शन आएगा वो अंदर क्या लेकर आएगा, x/y या y/x। अब देखो इसका लॉजिकल रीजन भी याद करो, अगर हमें किसी को होमोजेनियस इक्वेशन को डिफरेंस शो करना होता था कि शो करना है, तो हम लैम्डा कॉमन निकालते थे। अगर अंदर मान लो sin y/x ना होकर केवल sin y रहा, हम चेक करते थे, पुट करते हैं y की जगह लैम्डा y, तो ऑब्वियसली अंदर लैम्डा y आ जाएगा। अब कैसे लैम्डा को बाहर निकालोगे, और जब तक बाहर नहीं निकलेगा तब तक होमोजेनियस होगी नहीं। और ये तो तभी संभव है कि अंदर के अंदर लैम्डा निपट जाए, और तभी निपट सकता है जब वो x/y या y/x कंटेन करता। बात यहां तक क्लियर हो गई? तो यानी एक और सेकंड पहचान मिल गई, अगर फंक्शन के अंदर कहीं भी, इक्वेशन के अंदर जितने भी फंक्शंस आ रहे हैं वो y/x या x/y की फॉर्म के हैं, तो इसका मतलब पक्का है कि वो इक्वेशन हमारी होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो सकती है, बशर्ते कि वो ऊपर पावर को भी होल्ड करे, है या नहीं। बात यहां तक क्लियर हो गई? सेकंड पहचान, यानी एक और बड़ा अच्छा रास्ता मिल गया कि अगर सवाल के अंदर कहीं sin y, cos y, log y, tan y, ex दिख गए तो कुछ भी होगी, होमोजेनियस नहीं। ये बात तो पक्की है, क्योंकि होमोजेनियस होने के लिए y/x x/y का होना बेहद जरूरी। बात क्लियर हो गई या नहीं हो गई? सेकंड पहचान, सॉलिड पहचान समझ में आ गई। मैंने दो एग्जांपल कराए थे, पहला एग्जांपल इससे रिलेटेड कराया था, दूसरा एग्जांपल इससे रिलेटेड कराया था, है या नहीं? ठीक। तीसरी पहचान सुनिएगा, सॉलिड पहचान तीसरी वाली का, no constants add or subtract in polynomial expression या algebraic expression।
मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जैसे इस सवाल में लिख, ये मैंने एक सवाल लिख दिया बोर्ड पर, एक्स स्क्वायर 2 पावर वाई स्क्वायर 2 पावर 5 कांस्टेंट रख गया, क्या इसकी पावर 2 है? 0 हो गया या नहीं? यहाँ पर 2 पावर, तो यानी ये होमोजेनियस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें कांस्टेंट ऐड हो गया और कांस्टेंट की पावर क्या हो गई? 0। तो क्या हर टर्म में वेरिएबल की पावर सेम रही क्या? यानी इट इज नॉट होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी एक बात और पक्की हो गई कि भैया पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन में कभी भी कांस्टेंट एडिड और सब्ट्रैक्टेड नहीं होंगे। बोले फंक्शन के साथ हो सकते हैं क्या? हाँ फंक्शन के हो सकते हैं, तो फंक्शन की तो वैसे भी डिग्री चेक नहीं करते, जैसे 1 प्लस साइन हो तो 1 उसके साथ तो हो सकता है। बट अगर पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है यानी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, या क्या कहते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, इस तरह की कोई एक्सप्रेशन है तो उनके साथ नो कांस्टेंट एडिड और सब्ट्रैक्टेड। ध्यान रखिएगा, मेरी बात समझ में आ गई? 3 सॉलिड पहचान है, अगर ये तीनों सॉलिड पहचान समझ में आ गई तो इक्वेशन देखते ही पता चल जाएगा होमोजेनियस है या नहीं। पहली पहचान, पावर ऑफ द वेरिएबल, टोटल पावर ऑफ द वेरिएबल सेम। दूसरी बात, फंक्शन जितने भी आएंगे y अपॉन x और x अपॉन y। तीसरा, नो कांस्टेंट एडेड और सब्ट्रैक्टेड इन द पॉलिनोमियल टर्म। जरा एनसीईआरटी की 9.5 खोल रही होगी सबके पास, जरा जैसे जैसे मैं बताता जाता हूँ विद रीजन मुझे एक्सप्लेन कीजिएगा, है ना, कि होमोजेनियस है या नहीं। देखो बच्चों, जरा जल्दी से चेक करो पहले सवाल के साथ। पहले सवाल को चेक करो, जरा अभी 2 मिनट बाद नोट करना, पहले 2 मिनट सीख लो, एक बार सीख लिया तो फिर जीवन बाकी बोलो। हर जगह पर पावर सेम चल रही है, 2 पावर है, देखिए यानी होमोजेनियस। सेकंड वाले को चेक करो, हर जगह पर पावर 1 है, ऊपर नीचे आगे पीछे सब जगह पर पावर वेरिएबल की क्या है? 1 है, करेक्ट है? हाँ भाई, तीसरे वाले में 1 है। तो भाई जरा एक बार 8वें को चेक करना, जितने भी जगह पर एक्सप्रेशन आए हैं अलजेब्रिक पावर 1 है और फंक्शन क्या कंटेन कर रहा है? y upon x। अब जरा इसके ऊपर वाले को भी चेक करना, 7। हर एक्सप्रेशन के अंदर वेरिएबल की पावर सेम है और फंक्शन जितने भी हैं वो y अपॉन x या x अपॉन y की फॉर्म को कंटेन कर रहे हैं, है या नहीं? चेक करो जरा जल्दी से बच्चों, करेक्ट? हाँ बिल्कुल। अब मैं 10th की तरफ जा रहा हूँ। 10th में बच्चे मुझसे कहेंगे कि गुरु साहब 10th में अभी आपने मना किया कांस्टेंट ऐड नहीं होना चाहिए, और मैंने साथ में ये भी लिखा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पे ऐड नहीं होना चाहिए। वहां फंक्शन के साथ ऐड हो रहा है साहब, एक्सप्रेशन के साथ नहीं। चेक करिए जल्दी, ठीक है? और अगर दूसरे वाले ब्रैकेट को देख रहे हो तो वहां एलसीएम लेंगे तो y माइनस एक्स अपॉन वाई कांस्टेंट है ही नहीं। चेक करिए तो क्या मेरे बच्चों, बात का जवाब मिल गया सबको? अब जरा एक बार अच्छी तरह से 17 सवाल को चेक करिए। 17 में बताना है कि नॉट कौन सी इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है, कौन सी इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो चलिए साहब पहली का जवाब, पहली है या नहीं? नहीं, क्यों नहीं? कांस्टेंट ऐड हो रहा है। सेकंड वाली, थर्ड वाली नहीं, फोर्थ वाली। तो चलिए आपको अभी ऑब्जर्वेशन आ गया ना कि कैसे ही देखते ही हमें पता चल जाएगा इक्वेशन होमोजेनियस है या नहीं। और अगर है तो y इक्वल टू ux मानो, प्यारे dy बाई dx निकालो। सबसे पहले y इक्वल टू ux मानो और dy बाई dx की वैल्यू पुट कर दो, अपने आप सवाल सॉल्व होता चला जाएगा। आपको कुछ भी नहीं करना, बस आप तो एलसीएम लेते जाओ, सवाल ऑटोमेटिकली सॉल्व होता चला जाए। कोई ट्रिक नहीं, कोई स्टेप्स नहीं। और जब सेपरेशन हो जाए उसके बाद आप इंटीग्रेशन कर दीजिए, आपके इक्वेशन का आंसर आपके पास आएगा। क्यों मेरे बच्चों? तो मैं समझता हूँ सबको होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पर ये 3 ट्रिक हैं, जो मैं पहले से कह रहा हूँ ये कहीं भी स्टैंडर्ड नहीं है, किताबों में नहीं लिखी जाती, बट इनसे हम सारी चीजें खोज सकते हैं। ये 99.99% इफेक्टिव। ध्यान रखिएगा, बात ज्यादा क्लियर हो गई बच्चों? सबको मेरी बात क्लियरली समझ में आ गई बेटा? तो ये हमारा रहा। हाँ, मुझे यहाँ पर 1-2 बच्चों ने क्वेरी डाली है, भैया अगर ये 16 होता तो 4 की पावर, भैया अगर ये 16 होता तो 4 की पावर 2 होता। नहीं नमन, कांस्टेंट की तो कोई पावर होती ही नहीं, क्योंकि कांस्टेंट के तो हर नंबर को एक्सपेक्ट किया जा सकता है। तो फिर 16 को 2 की पावर 4 भी लिख सकते हैं, तो क्या वहां पावर 4 कंटेन करेंगे क्या? क्यों नमन?
नमन तो सॉरी अबे अबे कांस्टेंट की पावर ऑलवेज 0 कंसीडर की जाएगी, उसको स्क्वायर या उसको क्यूब या उसको पावर 4 में नहीं लिखेंगे। ओके 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 चलो भाई, बात ज्यादा क्लियर होगी बच्चों, सबको मेरी बात सबको क्लियर पहचान आ गई। अब चलिए एक सवाल सबसे करने की उम्मीद करते हैं, फटाफट से करेंगे, फिर मैं आपको रिड्यूस भी पढ़ाऊंगा। चलो एक सवाल सभी लगाओ, एक सवाल लगाओ, एक सवाल ना। हाँ देखो, एक और बच्चे ने बड़ी अच्छी क्वेरी की, क्या भैया शो करना हर बार जरूरी है? आपने दो बात बताई है यार, शो करना और सॉल्व करना। शो तभी करिए जब वो कहें, अगर उन्होंने केवल सॉल्व लिखा है तो आप तो सीधा dy बाई dx निकाल के y इक्वल टू ux से सवाल शुरू करेंगे। दोनों बोला है तो पहले शो करेंगे, देन आफ्टर आप सॉल्व करेंगे, करेक्ट? अब यहाँ तो आप केवल सॉल्व कर लो, एक सवाल मैंने करने की सलाह दी है, तभी करेंगे जल्दी। बहुत मजेदार टॉपिक है। एट्थ वाला करेंगे सभी, तो मैं इसकी ज्यादा सभी। एक सवाल करने के लिए कहा है मैंने, सभी लोग ट्राई जरूर करेंगे। हो जाए तो मुझे बताइएगा, चैट बॉक्स में छोड़ दीजिए।
हाँ भाई, अरे वाह, बहुत बढ़िया। नमन, शहीद, अनंत। अनंत यू की वैल्यू डालो, y अपॉन एक्स। ये पूछ रहा था, इसको आगे भी सॉल्व करना है क्या? नहीं नहीं गुटा, सफिशिएंट है जितना तूने किया भैया। हालांकि किताब वालों ने, तुम लोगों ने तो कोसेक का इंटीग्रेशन log कोसेक x माइनस कोट x लगाया है, किताब वालों ने log हाँ 10 भी x है। by 2 लगाया। दो फॉर्म होती है ना गुटा, log 10 कोसेक x माइनस कोट x भी होती है और log 10 x by 2 हाँ भी भी। होती है। तो आप दोनों में से कोई यूज करो, कोई इशू नहीं। आप लोगों का भी आंसर बिल्कुल 100% भैया इसमें सफिशिएंट। बस भैया ये गड़बड़ होती है, पता ही नहीं पड़ता एंड कहाँ करना है। कोई नहीं, कोई दोनों तरफ करो। इस बात के मार्क्स कभी नहीं कटने बेटा पेपर में, बेफिक्र रहो इस बात से, ठीक है ना? इस बात से ठीक है मार्क्स भैया, कभी नहीं कटने। ठीक। हाँ भाई, यहाँ तक मेरी बात क्लियर हो गई, सबको समझ में आ गया बच्चों कैसे करना है, क्या करना है? तो सबको उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब आपको मैं एक पैटर्न और सिखाऊंगा आज, रिड्यूसिबल डिफरेंशियल इक्वेशन। चलिए डालिए हेडिंग, रिड्यूसिबल डिफरेंशियल इक्वेशन, फटाफट से बच्चों, ये होते मेरा काम हो जाएगा फटाफट। रिड्यूसिबल डिफरेंशियल इक्वेशन हेडिंग डालेंगे सभी। अच्छा, इसे भी बड़ी अच्छी तरह से समझेंगे। रिड्यूसिबल डिफरेंशियल इक्वेशन, देखिए साहब ये कोई इक्वेशन स्टैंडर्ड नहीं है। स्टैंडर्ड तो आपके सिलेबस में तीन ही तरीके थे, सेपरेशन, होमोजीनियस और लीनियर। तीनों तरीके हम आपको सिखा चुके हैं। मैं आपको थोड़ी देर के लिए फ्लैशबैक में 10th में ले चलता हूँ। 10th क्लास के अंदर हम लोग क्या करते थे, सबसे पहले एक चैप्टर पढ़ते थे लीनियर इक्वेशन। उसमें हमको 4 मेथड सिखाए जाते थे, हिसाब एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, ग्राफिकल क्रॉस। जब हम वो सीख जाते थे तो उसके बाद एक एक्सरसाइज आती थी जिसमें ऐसी इक्वेशन हुआ करती थी, ऐसे करके कुछ एक एक्सरसाइज होती थी और दो इक्वेशन। ऐसी इक्वेशन ये खुद लीनियर नहीं होती, ये लीनियर इक्वेशन नहीं है, बट इसमें अगर हम किसी टर्म को लेट कर लें, जैसे 1/√x को हमने u मान लिया, 1/√y को v मान लिया, तो वो लीनियर बन जाती है। यानी हम इक्वेशन को रिड्यूस कर दिया करते थे टू द लीनियर। ऐसे ही करके आज हम जो बात कर रहे हैं वो डिफरेंशियल इक्वेशन, वो डिफरेंशियल इक्वेशन है जो खुद ना तो होमोजीनियस है, ना लीनियर है, ना वो सेपरेशन से हो सकती है, बट अगर हम उसमें कुछ लेट कर रहे हैं, उनको रिड्यूस कर, तो वो इक्वेशन इनमें से किसी ना किसी कैटेगरी की बन जाती है। ठीक है साहब, देखिए आपको कुछ एग्जांपल बोर्ड पर लिखकर दिखाता हूँ, ध्यान से देखिए। दो एग्जांपल आपको लिखता हूँ बड़े बढ़िया से। एग्जांपल नंबर 1 और एक और सवाल मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये मैंने कल क्लास में लिखा था, वही लिख, सेक स्क्वायर वाई डी वाई बाई डी। चलो ये ठीक है सर, पहले पहली इक्वेशन की चर्चा करते हैं। पहली इक्वेशन क्यों भाई, क्या सेपरेशन हो सकता है कोई इधर किसी भाव में?
ठीक, छवि क्या हम इसको डिफरेंशियल सॉरी लीनियर कह सकते हैं? बोले भैया लीनियर के लिए एक ही का फंक्शन मौजूद होना चाहिए, ये तो दोनों का ही फंक्शन है, क्यों साहब? लीनियर भी नहीं, होमोजीनियस, वो होमोजीनियस होता है तो फंक्शन के अंदर हमेशा y अपॉन x ही आना चाहिए, कभी काम चलेगा ही नहीं उतने कम में। तो यानी कि सीधी सीधी बात हो गई साहब, ना तो ये अभी होमोजीनियस है, ना ये लीनियर है, और ना ये सेपरेशन से हो सकती है या नहीं। बट अगर इसको हम थोड़ा रिड्यूस करें, हम परेशान किससे हैं? बोले फंक्शन के अंदर दोनों वेरिएबल के आने से, है या नहीं, x प्लस वाई से। तो क्या मैं x प्लस वाई को t मानूं? 1 प्लस dy बाई dx इक्वल्स टू dt अपॉन dx, dy बाई dx इक्वल्स टू dt अपॉन dx माइनस 1। हाँ भाई साहब यहाँ पर पुट किया, dt अपॉन dx माइनस 1 इक्वल्स टू cos t, dt अपॉन dx इक्वल्स टू 1 प्लस cos t, dt अपॉन 1 प्लस cos t हो गया, ये dx हो गया। इंटीग्रेशन कर सकते हैं तो यहाँ अब तो आसान है साहब, 1 प्लस cos t का 2 cos t बाई 2, और 1/2 कांस्टेंट बाहर और ऊपर गया क्या हो जाएगा sec स्क्वायर t बाई 2, क्यों जी? तो sec स्क्वायर t बाई 2 का इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चों? t बाई 2 अपॉन 1/2। ये 1/2 क्यों आया है पता है सबको? 1/2 से 1/2 कट गया, t की जगह पर वैल्यू लगा दीजिए x प्लस वाई, और आपका फाइनली आंसर पूरा हो गया। क्यों भाई? तो देखिए हुआ सेपरेशन से ही, सवाल सेपरेशन से ही हुआ है, टैली करिए, बट आफ्टर रिडक्शन, है या नहीं? दूसरे वाले सवाल को चेक करिए, दूसरे वाले सवाल लग तो लीनियर सारा, बट लीनियर होने के लिए एक वेरिएबल की पावर 1 होनी चाहिए और उसका फंक्शन मौजूद नहीं होना चाहिए। बोले साफ दिख रहा है x की पावर 1 है, फंक्शन मौजूद नहीं है, बट अगर x की पावर 1 है तो हम dx अपॉन dy की फॉर्म बनाएंगे, बनाएंगे या नहीं भाई? लीनियर इन x बोलेंगे तो dx अपॉन dy बनाना पड़ता है, तो dx अपॉन dy बनाते ही x अपॉन में चला जाएगा, और वैसे x का 2 भी है सामने की तरफ, तो यानी कि ये x की लीनियर भी नहीं है, y की तो इसलिए नहीं है y का फंक्शन मौजूद है, अगर y की लीनियर होती तो y का तो फंक्शन मौजूद ही नहीं होता, तो ना तो अब ये x की लीनियर है और ना ही y की लीनियर। अच्छा होमोजेनियस हो सकती है क्या? बोले नहीं साहब, फंक्शन y अपॉन x की फॉर्म में आना चाहिए, दूसरा पावर अलग अलग है। सेपरेशन बोले किसी भाव नहीं, यानी लगभग सारे मेथड यहाँ पर फेल हो गए। जब सारे मेथड फेल हो जाए तो फिर सोचो यानी रिड्यूस करना, यानी कुछ मानना तो पड़ेगा। हाँ जी, आप परेशान कितने हैं? बोले sec y tan y इतने ज्यादा कम दिख रहे हैं, तो भाई tan y को t मान लूं? क्यों मान लूं tan y को? हिंट क्यों मिल रही है? क्योंकि उसका डिफरेंशियल भी दिख रहा है कहीं ना कहीं। मैंने tan y को t माना मेरे बेटाओं, तो tan y का डिफरेंशियल क्या होगा? sec स्क्वायर y dy by dx इक्वल्स टू dt अपॉन, तो जी यहाँ पर dt अपॉन dx रख दूं क्या? माइनस ये क्या हो गया t इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। तो साहब अब कुछ लीनियर लग रही है क्या? बोले साफ दिख रहा है साहब, लीनियर इन टी है, तो भाई dy by dx प्लस py इक्वल्स टू q है या नहीं? लीनियर इन टी है, इट इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना, इन टी। आप पी और क्यू छाटू क्या? कंपेयरिंग करा रहा हूँ, इसके नीचे लिखकर है ना, माइनस टी, क्यों कितना हो गया? एक्स स्क्वायर पहला स्टेप, आई एफ, तो साहब आई एफ इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर p dx, है ना, तो e की पावर माइनस t dt। क्यों बच्चों चलिए ना, नहीं गलत गलत, x माइनस के x dx। क्यों बच्चों, यहाँ तो मेरी बात क्लियर? तो e की पावर माइनस के एक्स स्क्वायर अपॉन 2 सही है, केवल टैली करते जाइएगा, है ना, इसको x कर सॉल्यूशन पॉसिबल। हाँ भाई, तो अब सॉल्यूशन क्या होगा भाई? y इंटू आई एफ, वाई के यहाँ पर कौन है? टी, टी इंटू आई एफ इंटीग्रेशन ऑफ क्यू, क्यू कितना है? एक्स इंटू आई एफ डी एक्स। तो बच्चों एक्स स्क्वायर बाई 2 को टी मान लो, डिफरेंशियल बगल में मौजूद है, तो बच्चों एक्स स्क्वायर बाई 2 को क्या मान लें? टी, डिफरेंशियल बगल में मौजूद है, e की पावर टी dt का इंटीग्रेशन आप जानते हैं। बात समझ में आ गई सबको या नहीं? आप बात क्लियर हो गया बच्चों? हमारा x स्क्वायर नहीं हुआ? नहीं बेटा, एक्स कर लिया मैंने, वो सॉल्यूशन करने के लिए, तो एक्स से सॉल्यूशन, एक्स स्क्वायर से सॉल्यूशन संभव नहीं हो पा रहा, ठीक है बेटा, क्योंकि मैंने क्वेश्चन रिड्यूस किया था, ठीक है मैंने।
हाँ, ठीक है भैया। इसको जिसको भी नोट करना है फटाफट से नोट कर लीजिए। स्क्रीन सही आ रही हो तो आप लोग ऐसे ले लीजिए, नहीं तो मैं हेलो, नमस्ते विशाल, अभी तुरंत भेजते हैं, क्लास होती भेजते हैं, ठीक है। ओके। चलो, और वो कर रहा T into A, Y into I if लिखता हूँ तो 1 into X को कभी ऐसा बनाते हैं, मेरा बड़ा एक बनता है। हाँ मेरे E और 9 नीचे से जाते हैं नीचे ठीक है। हाँ जी, तो सबको समझ में आ गया होगा, उम्मीद कर रहे हैं। रिड्यूसिबल, चलिए आपको एक आधो किताब में रिड्यूसिबल दिखाता हूँ, है ना। बोर्ड की मिल गया यार। रिड्यूसिबल के लिए कोई पैटर्न नहीं होता, क्योंकि रिड्यूसिबल में हर एक में अपने पास से थी मानना है ना, उसके लिए कोई लिखाने वाली बात भी नहीं है। हाँ भाई देखो बच्चों, मिसलेनियस एक्सरसाइज खोलिए, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। मिसलेनियस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 10 आपको दिखाते हैं, ध्यान से देखो। हाँ भाई, होमोजेनियस है क्या? इसलिए नहीं कि मैं आपको रिड्यूसिबल पढ़ा रहा हूँ इसलिए रिड्यूसिबल है, पहली तो पढ़ो 10th होमोजेनियस नहीं है। क्यों नहीं? पावर अलग अलग, कहीं बाई स्क्वायर है, कहीं बाई है, तो कहीं एक्स है ना, यानी होमोजेनियस तो नहीं है साइड। ये बात तो पक्की हो गई, चलिए ठीक है, बात सही है। लीनियर, बोले लीनियर में एक का ही फंक्शन होता है, अगर फंक्शन में दोनों वेरिएबल आ रहे हैं तो लीनियर तो किसी बात नहीं, बस सेपरेशन तो हम कर ही नहीं सकते, क्योंकि e की पावर x अपॉन y को अलग अलग कैसे करेंगे, तो ना तो लीनियर बैठी, ना होमोजेनियस बैठी, और ना ही ये सेपरेशन से हो पाई। तो यानी अब यहाँ पर ये बात पक्की हो गई कि किसी ना किसी टर्म को हमें कुछ लेट करना पड़े। यहाँ परेशान किससे? फंक्शन के अंदर x अपॉन y, और ये x अपॉन y सिंगल टर्म हो जाता तो किसी ना किसी कैटेगरी में इसको हम सेट कर दे, है या नहीं। तो तुरंत x अपॉन y को क्या मान लें? t, x अपॉन y को मान लिया t, और x बराबर टी वाई हो जाएगा। और अब आप यहाँ से dx अपॉन dy निकाल सकते हैं, t इंटू 1 प्लस वाई इंटू डी टी अपॉन डी वाई। सवाल के अंदर पुट कर देखिएगा, फिर मुझे बताइएगा कि क्या कहानी बनकर आई। बहुत सारी चीजें कहते हैं साहब देखो होमोजीनियस है, मैं आपको सही बताऊं, कहते हैं ना होमोजीनियस। अरे भाई अगर होमोजीनियस तो प्रूव करके दिखाओ, शो करके दिखाओ, लैम्डा एक्स लैम्डा वाई पुट करके दिखाओ, और देखो लैम्डा बाहर आ सकता है क्या? किसी बाहर नहीं है। हाँ कोइंसिडेंट है कि होमोजीनियस के तरीके से हुआ, कि x बराबर यू वाई वाले पैटर्न से हुआ, पर ये केवल इस वजह से हुआ क्योंकि हमने x अपॉन y को t माना, बट इट इज नॉट द होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। बहुत सारे आपसे कहेंगे ऐसा कि ये सब होमोजीनियस है, वो होमोजीनियस के तरीके से हम करके दिखा देते हैं। भैया कोइंसिडेंट है कि होमोजीनियस से मैच कर रहा है x अपॉन y की वजह से, x y होता तो क्या कर जाता, क्या होमोजीनियस से मैच नहीं करता, तो इसलिए मेरी बात समझ में आ गई सबको। तो ये होमोजीनियस नहीं है 10th वाला।
कोइंसिडेंटली होमोजेनियस तरीके के सॉल्व। बात क्लियर? तो बात करते सबको समझ में आ गई बेटा? रिड्यूसिबल होमोजेनियस क्या है? होमोजेनियस की एक्सरसाइज तो आपका 9.5 है ना? हाँ, मैं 2-3 सवाल में अभी करा चुका हूँ, बाकी आप लोग कर सकते हैं, उसमें ज्यादा नहीं सवाल। 2 ऑब्जेक्टिव है, 15 है, हाँ? तीनों ही आप सेपरेशन तो जो बेसिक मेथड, ठीक है ना? दूसरी बात, आपको मिसलेनियस एक्सरसाइज देखनी है, देख लीजिए ध्यान से, इसके एग्जांपल्स भी देख लीजिए। पर तो मुझे ये चैप्टर को खत्म करना है एनसीईआरटी, और आप लोगों को मुझे फिर डीपीपीस करने के लिए देनी है। बात समझ में आ गई या नहीं? क्योंकि मैं बहुत जल्दी प्रोबेबिलिटी शुरू करना चाहता हूँ, और हमारी इंटीग्रेशन की यूनिट लगभग पूरी होने को है। पूरी होने के कारण पर एक तरफ हमारा इंटीग्रेशन चलता रहेगा, इससे शीट से डीपीपी से, उससे क्या हम इंटीग्रेशन टच में कहीं ना कहीं बने रहेंगे लगातार। और एक तरफ मुझे प्रोबेबिलिटी और उसका वेक्टर 3D में लौटना। एक बार वेक्टर 3D में दोबारा कराऊंगा, मैं बोल चुका हूँ क्लास से, हालांकि मैं एक बार करा चुका हूँ इस पूरी क्लास को प्रॉपर विद डीपीपी, पूरा हम कर चुके हैं, बट एक बार फिर से हम लोग वेक्टर 3D को दोबारा से एक बार करेक्ट बच्चों? तो चलिए यहाँ तक की क्लास को मैं पूरा करता हूँ। उम्मीद है सबको समझ में आ रही होगी आज की क्लास। रही बात रिकॉर्डिंग